सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फॉर्मर मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया और आज हम आपसे बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम एक्चुअली है क्या? योग का एक हिस्सा है प्राणायाम। ये हर एक इंसान की ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा होता है वो है प्राणवायु। प्राणवायु के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि प्राणवायु एक इंसान के लिए कितनी आवश्यक होती है। प्राणवायु से पहले किस तरह से हम इसको करते हैं, इसके पहले हम एक आसन में बैठते हैं। पहला हम आसन लेंगे सिद्धि आसन। सिद्धि आसन करने के लिए आपको एक पैर ऊपर और दूसरा पैर इस तरह से रखना पड़ता है, तो फिर आपकी जो बैकबोन है, जो कमर है, वो आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है। उसके बाद आसन हो जाता है, अपनी अनामिका उंगली को, टिप को अंगूठे की टिप से मिलाना है और बाकी की तीनों उंगलियों को बाहर की तरफ रख देना है। हथेली आपकी आसमान की तरफ होनी चाहिए और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होगी। आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आपका पोस्चर बिल्कुल सिद्धि आसन में होगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों सिद्धि आसन। सिद्धि आसन के बाद हम शुरू करेंगे कि प्राणायाम क्या है। प्राणवायु को सबसे पहले हम लेते कैसे हैं, तो पहला जो तरीका है उसको कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका पेंडुलम ब्रीथ की एक प्रक्रिया है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसको आप 1 मिनट के अंदर 55 से 60 बार कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, किस तरह से हम इनहेल करेंगे और किस तरह से हम लोग एक्सहेल करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में जो आप इनहेल करते हैं तो आपके पूरे शरीर के अंदर वायु का प्रवाहन होता है। पेट के अंदर वायु जाती है, लंग्स के अंदर वायु जाती है और वायु का जो प्रवाह है आपके शरीर के अंदर जाता है। जैसे ही आप हवा को बाहर की तरफ पुश करते हैं, अपनी नाभि को बाहर की अंदर की तरफ पुश करके बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं, तो पूरा शरीर से जो गंदी हवा है वो आपके शरीर से पूरी की पूरी बाहर हो जाती है और जो शुद्ध हवा है वो आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है। तो एक बार मैं फिर इसको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्राणायाम का सबसे पहला स्टेप है, पहला पायदान है। इसलिए इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भस्त्रिका होती कैसे है। तो ये था दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। अभी हम दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति में हम लोग सांस अंदर लेते हैं और नाभि से पुश करते हैं और पूरा का पूरी जो आपकी अशुद्ध वायु है वो पूरी आपके शरीर से बाहर हो जाती है। इसके अंदर आपकी नाभि को पुश करना पड़ता है और ऑटोमेटिक आपका जो अशुद्ध वायु है वो आपके शरीर से बाहर चली जाती है। आसन हमेशा आपका इसी तरह से रहेगा, सिद्धि आसन में रहना है। फिंगर टिप, आपकी जो अनामिका की फिंगर टिप है उसको अपने अंगूठे की फिंगर टिप के साथ में मिला के रखना है। अभी हम शुरू करते हैं कपालभाति। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम में होता क्या है, इसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को ब्रीथ मिलता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंस्टेटाइन, किडनी, लीवर और लंग्स के अंदर हवा इसके अंदर जाती है और अशुद्ध वायु जो को हम अंदर की तरफ नेवल को पुश करते हैं, तो अशुद्ध वायु जितने भी इन ऑर्गन्स के अंदर होती है वो पूरी की पूरी हमारे ऑर्गन से बाहर आ जाती है। इसका जो प्रभाव है, इसके जो फ़ायदे हैं, हम इसको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम कपालभाति प्राणायाम के जो करने का तरीका है वो आपको बता रहे हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है।
आप इसको 55 से 60 बार कर सकते हैं। इसको मिनिमम से मिनिमम आपको 5 मिनट करना है, जिसका इसको 300 बार आप आराम से इसको कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात दोस्तों, प्राणायाम करते बार आपके फेस के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। आपका फेस बिल्कुल सिंपल और साधारण रहना चाहिए। आपके कोई भी मांसपेशियों के अंदर कोई खिंचाव नहीं रहना चाहिए। आपका फेस हमेशा शून्य रहना चाहिए, उसके अंदर कोई भाव नहीं रहने चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हो मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, मेरी जो स्किन है बिल्कुल फ्लैट है, कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है मेरे फेस के ऊपर। तो दोस्तों आज हमने बताया था आपका 2 प्राणायाम के बारे में। पहला प्राणायाम था भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम था कपालभाति। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 और प्राणायाम के बारे में, जिनमें रहेंगे अग्निसार और उज्जाई। धन्यवाद दोस्तों।